हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम अध्याय 5 पढ़ेंगे और हमारे अध्याय का नाम है सांतत्य तथा अपकलनीयता। अब सांतत्य और अपकलनीयता क्या होता है, पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे। तो क्या है सांतत्य? तो सांतत्य इसको हम सतत बोलते हैं। क्या सतत ही बोल सकते हैं, इसको हम निरंतर ही बोल सकते हैं। निरंतर, जिसमें निरंतरता बनी रहती है, लगातार। ठीक है, तो सांतत्य क्या होता है? तो जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल बताता हूं। जैसा कि हमने कोई ग्राफ बनाया, यहां से स्टार्ट किया, पेन को ऐसे ही उठाते हुए ले गए और हमने पूरा ग्राफ बगैर पेन उठाए कंप्लीट कर दिया। यदि हमने कोई एक ग्राफ बनाया और हमने हमारा पेन उठाए बगैर ही हमारा ग्राफ क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो यह ग्राफ कैसा है? सतत है। कैसा है? सतत है। यानी हमने यहाँ पर इसको बनाते समय कहीं भी हमारा पेन उठाया नहीं है। और यदि हमने इसको ऐसा किया, यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसा बना लिया और यहाँ पे हमने पेन उठा लिया और फिर यहाँ से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, तो हमारा ग्राफ तो बन गया, लेकिन ये क्या है? असतत है। क्या है? असतत। क्योंकि इसको बनाते समय हमने हमारे पेन क्या है, हटा लिया है, लेकिन इसको बनाते समय हमने हमारे पेन कहीं भी हटाया नहीं है और हमारा पूरा ग्राफ क्या कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सतत है। क्या है? सतत। और यह सतत नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम बेगमगंज से भोपाल जा रहे हैं। कहाँ? भोपाल। ठीक है, तो आपने बेगमगंज से क्या बस पकड़ी और यहां से गए, बीच में गैरतगंज पड़ा, स्टेशन पड़ी एक। ठीक है, बस स्टैंड पड़ी, तो यहाँ से आप गए, यहाँ पर रुके, लेकिन आप इस बस में से उतरे नहीं है। क्या हुआ? इस बस में से आप उतरे नहीं और इसमें ही बैठे हैं, या फिर उतर भी गए और इसी बस में फिर आकर पुनः बैठ गए, फिर यहाँ से आप भोपाल चले गए। ठीक है, उसी बस से एक बस में आप बैठे और यहाँ से आप कहाँ गए? गैरतगंज। और गैरतगंज में आपने कुछ भी काम किया और उसी बस में बैठकर फिर आप कहाँ चले गए? भोपाल। तो आप इसमें क्या रहे? लगातार सतत रहे। क्या रहे? सतत रहे। मतलब आपने एक ही बस से क्या किया, अपना पूरा सफर कंप्लीट कर लिया। और यदि आप, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। अब असतत क्या होता है? यदि आपने एक बस पकड़ी और बेगमगंज से कहाँ पहुंचे? गैरतगंज। कहाँ पहुंचे? गैरतगंज। और आपने यहाँ पर क्या है, एक बस चेंज कर ली, आप यहाँ से आप क्या है, दूसरे बस में बैठ गए। कौन सी बस में? दूसरी। उस बस को छोड़कर आप यहाँ से दूसरी पकड़ लिए। ठीक है, और यहाँ से आप कहाँ पहुंच गए? भोपाल। कहाँ पहुंच गए? भोपाल। तो इस स्थिति में भी आप क्या बेगमगंज से कहाँ पहुंच गए? भोपाल पहुंच गए। लेकिन आप इस स्थिति में सतत नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने यहाँ से बेगमगंज से गैरतगंज का सफर किया और वहां से आपने अपनी बस को चेंज कर लिया और उससे दूसरी बस से अपन ने सफर किया और कहाँ पहुंच गए? भोपाल। तो यहाँ पर आप क्या हो गए? असतत हो गए। क्या हो गए? असतत हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। अब मान चलो बेगमगंज से यहाँ तक हम पहुंच गए, तो हमारा क्या है? बीच वाला स्थान है। ठीक है, सेंटर है, तो सेंटर को हमने मान लिया ए मान लिया। क्या मान लिया? सेंटर को हमने ए मान लिया। अब हम इससे इस साइड आएंगे तो हमें क्या? कम मान प्राप्त होगा। इससे जब हम इस साइड आएंगे तो हमें क्या? छोटी वैल्यू मिलेंगी, और जब हम इससे इस साइड जाएंगे तो क्या होगा? बड़ी वैल्यू मिलेंगी। यानी बेगमगंज से गैरतगंज गया, गैरतगंज से हम रिटर्न होंगे तो हमारा क्या? मान कम होता जाएगा। लेकिन हम गैरतगंज से आगे जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो हमारा मेन सेंटर वाला मान क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, अब इस साइड जब आएंगे तो हमारा जो मान होगा ए से कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा। और जब इस साइड जाएंगे तो हमारा जो मान होगा वो ए से कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा। और यहाँ पर क्या रहेगा? बराबर। तो हमने मान लिया x बराबर a, यहाँ पर हमारा मान क्या है? बराबर में है। और जब इस साइड आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x का मान a से छोटा हो जाएगा, और जब इस साइड जाएंगे तो हमारा x का मान a से बड़ा हो जाएगा। अभी क्या बता रहा हूँ मैं आपके, अभी इसको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, इस साइड आएंगे तो इस साइड हमारा कौन सा पक्ष है? इस साइड हमारा कौन सा पक्ष है? LHL। कौन सा है? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां पक्ष। जब इस साइड आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बायां पक्ष। ऐसे खड़े, जब इस साइड जाएंगे तो हमारा क्या है? बायां पक्ष, LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब इस साइड जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? RHL। क्या हो जाएगा? RHL। ठीक है, क्या हो जाएगा? RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। इसे बोलते हैं
दायां पक्ष। ठीक है, अब इन तीन कंडीशन से ही क्वेश्चन को बताएंगे कि वह शांत तत्व है या नहीं। अब हम इसे फॉर्मूले के आधार पर लिखते हैं। तो हमारे साथ शांत तत्व के लिए कंडीशन क्या रहेगी? शांत तत्व के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले हमारी लिमिट दी हुई है, मान चलो x बराबर a, कुछ भी दी रह सकती है, एक जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी दिया रह सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, और हमारे एक फलन दे दिया उन्होंने, f(x) बराबर कोई फलन दिया है। ठीक है, f(x) बराबर कुछ भी एक फलन दिया रहेगा बराबर में। तो हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा f(x) का मान कितना है a, यहाँ पर रखेंगे a। ठीक है, इसका कुछ मान निकलेगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, x का मान जो दिया रहेगा वो यहाँ रखेंगे, तो हमारे यहाँ से कुछ मान निकल जाएगा। तो एक हमारा हो जाएगा fa, फिर एक फॉर्मूला बनेगा हमारा RHL के लिए। किसके लिए? RHL, या पहले LHL भी कर सकते हैं। RHL मतलब है राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर क्या होगा, जो x का मान होगा वो a से कैसा होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा। अब क्वेश्चन में ऐसे ही चिन्ह लगे रहेंगे, जब बड़ा लगा है तो आपको समझना पड़ेगा क्या निकालना है, RHL। क्या निकालना है? RHL। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट यानी सीमा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू कहां तक, x टेंस टू, x का मान कितना है a, तो लिमिट हो जाएगी x टेंस टू a। ठीक है, और f(x). ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, प्लस का मतलब क्या है, हम यहाँ पर RHL मतलब a से बड़ी वैल्यू मिल रही है, इसलिए पर हमने क्या लगा दिया, प्लस। और f(x) इसका मान हम रखेंगे क्वेश्चन में जो दिया रहेगा। ठीक है, तो इससे यहाँ से फॉर्मूला बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस x को, लिमिट को परिवर्तित करेंगे, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना x बराबर लिखेंगे a+h। ठीक है, ध्यान रखना, RHL में क्या लिखेंगे, a+h। अब यहां से आप h का मान निकालोगे, किसका मान निकालोगे, h का मान। तो ध्यान रखना, जब भी आप x का मान लिखोगे a+h, तो h का मान 100% 0 ही निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा, 0। कैसे निकलेगा, तो देखिए x जो a इस साइड आएगा, तो x जो इस साइड आएगा, तो माइनस का a बराबर में h। अब x का मान कितना है, a है, तो यहां रखोगे a माइनस a बराबर h, तो 0 बराबर h, तो h बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f(x) का मान हमने क्या रख दिया, a+h। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, x को जब मानेंगे तो h का मान हमेशा क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन हमारी आएगी LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें क्या होता है, x का मान a से छोटा रहता है। इस कंडीशन में क्या होता है, x का मान a से छोटा रहता है। हमें ये तीन कंडीशन निकालना पड़ेगी, किसके लिए, शांत तत्व के लिए, और इसी को सतत बोलते हैं। ठीक है, या शांत तत्व। अब क्या हो जाएगा, इसमें हमारा फॉर्मूला बनेगा, लिमिट x टेंस टू a, इस पर क्या लगा लेंगे, माइनस, मतलब छोटा मान है f(x). अब क्या करेंगे, वही x बराबर मान लेंगे, माना। अब a माइनस h, LHL में क्या करेंगे, a माइनस h, यहां से हम h का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0। h इस साइड आ जाएगा, x उस साइड जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और x का मान a है, तो हमेशा h का मान 0 ही निकलेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f(x) की यहाँ पर क्या जाएगा, a माइनस h। ठीक है, तो हमारी तीन कंडीशन हो गई, f एक हो जाएगा fa, इसका मान कुछ निकलेगा, फिर RHL को सॉल्व करेंगे उसका मान निकलेगा, और फिर LHL को सॉल्व करेंगे उसका मान निकलेगा। और जब तीनों के मान, इन तीनों के मान हमारे बराबर होंगे तो ही हमारा फलन संतत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, असंतत। ध्यान रखना, जब तीनों के मान बराबर निकलेंगे तो ही मान क्या होगा, संतत, नहीं तो क्या हो जाएगा, असंतत। तो नीचे लिख देंगे हम, अतः fa बराबर RHL बराबर LHL, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, या करके से इस रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, f(x) को सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया, और इसे सॉल्व किया। इन तीनों के मान यदि बराबर आ रहे हैं तो ही फलन हमारा क्या है, संतत है। अर्थात फलन क्या होगा, अर्थात x बराबर a पर फलन संतत होगा।
और इन तीनों में से किसी का भी एक मान बराबर नहीं आया, चाहे इसका अलग आ जाए, चाहे इसका, किसी का भी यदि एक का मान भी अलग आ गया तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। तो ये हमारे संतत की क्या है, कंडीशन है। तो इन 3 कंडीशनों को हम निकालेंगे, उसके बाद ही बताएंगे फलन कैसा है, संतत है या असंतत है। ठीक है। और जब सिर्फ अकेला वैल्यू के लिए दिया है, उसमें छोटे बड़े के निशान नहीं लगे हैं, पेपर में लगे आते हैं बड़ा है छोटा है, और जब छोटे बड़े के निशान नहीं लगे हैं तो सिर्फ हम 2 कंडीशन ही सॉल्व कर देंगे, एक इसको और एक इसको। वो कैसे करेंगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्या है, संतत के कुछ गुण हैं, कौन कौन से फलन सतत होते हैं। तो इनके गुण नंबर 1 में हो जाएगा हमारा कि प्रत्येक अचर फलन, प्रत्येक नोट करते चलना, प्रत्येक अचर फलन सतत होता है, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, एक 2 नंबर का मिलेगा और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर इसके बाद सेकंड हो जाएगा हमारा प्रत्येक इकाई फलन, प्रत्येक इकाई आइडेंटिटी बोलते हैं, इकाई फलन सतत होता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा कि प्रत्येक बहुपदी फलन, प्रत्येक बहुपदी या बहुपद फलन सतत होता है। अब बहुपद क्या होता है, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात धनात्मक पूर्णांक होती है। यदि हमने बोल दिया x का घात 1/2 तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक था लेकिन पूर्णांक नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यदि x का घात 2 लिखी है तो ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात धनात्मक पूर्णांक होती है क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं बहुपद मतलब बहुत सारे पद होंगे। फिर इसके बाद चौथा हो जाएगा हमारा कि प्रत्येक फलन डी प्रांत में f और g 2 सतत फलन हो तो f और g 2 सतत फलन हो तो, यदि ये f और g 2 सतत फलन है, कब प्रांत में कोई प्रांत दिया रहेगा, मान दिया रहेगा, f और g सतत फलन है तो इनके अंदर f प्लस g भी सतत होगा। मतलब f और g जब सतत है तो ये भी क्या होगा, सतत होगा। फिर इसके बाद सेकंड f माइनस g भी सतत होगा। फिर इसके बाद तीसरा है f इंटू जी भी सतत होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है f अपॉन जी भी सतत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना g का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि g का मान 0 के बराबर हो गया तो फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। वे ही फलन सतत होते हैं जो फलन परिभाषित हो। ठीक है, परिभाषित का मतलब उसका आंसर अनंत नहीं आना चाहिए। यदि हम यहाँ g का मान 0 रख देंगे तो इसका मान भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। इसलिए फलन कब सतत होगा, जब g का मान 0 ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 5वां, यदि f फलन सतत है तो मॉड में f भी मापांक, इसे मापांक फलन बोलते हैं, f भी सतत फलन होगा, सतत होगा। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे कुछ सतत के क्या थे, गुण थे। इन गुणों को आप याद रखना, ऑब्जेक्ट बन जाता है और क्वेश्चन में भी मिलेगा। जैसे आ गया कि अचर फलन, कोई अचर फलन दिया तो सतत होगा या नहीं, तो हमेशा क्या होगा, सतत ही होगा। हम उसको सॉल्व भी करेंगे और निकालेंगे मान, तब भी उसका आंसर क्या आएगा, सतत। तो ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं कि प्रत्येक इकाई खाली स्थान फलन होता है तो क्या होता है, सतत होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, हमने क्या सीख लिया, सांतत्य सीख लिया। अब क्या पढ़ेंगे, अपकलनीयता। क्या सीखेंगे, अपकलनीयता। तो अपकलनीयता की 2 कंडीशन होती हैं, तो हेडिंग बना लेंगे अवकलनीयता का परीक्षण। अपकलनीयता का परीक्षण कैसे होगा, इसकी 2 कंडीशन है। एक होती है LHL के लिए, तो इसका हम लिख लेते हैं R
एफ डैश ए। ठीक है, मतलब आर एच एल के लिए अवकलन करना है। यदि कोई फलन दिया है तो उसका हम मान इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन में एच। जब हम आर एच एल सॉल्व करेंगे फलन का, क्या आर एच एल, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन होती है एल एच एल, आर एच एल है सॉरी, एल एच एल। तो एल एच एल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एल एफ डैश ए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, माइनस का एफ ए और बटा में माइनस का एच। ठीक है, तो ये हमारी एल एच एल के लिए कंडीशन रहेगी। फिर इसके बाद जब दोनों के मान बराबर आएंगे तभी फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो नीचे लिख देंगे अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात में आर एफ डैश ए बराबर में एल एफ डैश ए। इन दोनों के मान बराबर हैं तो लिख देंगे अतः x बराबर a पर, किस पर, a पर, लिमिट a रखना है। ठीक है, तो x बराबर a पर फलन अवकलनीय होगा। ठीक है, और यदि इनका मान बराबर नहीं है तो फिर वह अवकलनीय नहीं होगा, मतलब इसकी अवकलनीयता नहीं होगी। अब इसके बाद में क्या आता है, एक नोट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, पहले आप इसको नोट कर लें। ये दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। यदि इनका मान आ गया बराबर तो है, और यदि बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। फिर इसके बाद में एक नोट आता है, वो नोट अक्सर पेपर में पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है। अब नोट करना कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, लेकिन प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखना, जो प्रत्येक अवकलनीय फलन है वो सतत तो होगा ही, लेकिन जो सतत फलन है वह अवकलनीय हो ऐसा सत्य है या सत्य संभव नहीं है। ठीक है, बता नहीं सकते, उसको हम सॉल्व करके ही बताएंगे। तो आप नोट कर लेना कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो। ये आप नोट कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। इसके बाद में कुछ और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं, मानक सूत्र आते हैं। तो मानक सूत्र क्या है, तो हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट एंड फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। मानक सूत्र है हमारे कुछ, तो जैसे कि दिया है लिमिट x टेंस टू a, क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n, a की पावर n। आप 11th में पढ़े हैं x माइनस a, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1। ये आप नोट करते चलना। इसके बाद सेकंड हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तीसरा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 टेन x अपॉन x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इसके बाद में चौथा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर क्या हो जाएगा, log e a। ठीक है, फिर इसके बाद में पांचवा है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर हो जाएगा 1। फिर इसके बाद 6 हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इसका हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x बराबर हो जाएगा e। फिर इसके बाद 7 लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, log 1 प्लस x अपॉन x बराबर 1। फिर इसके बाद 8वां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब अनंत वाला है एक 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर x बराबर हो जाएगा e। कब होगा, जब लिमिट अनंत दी होगी। फिर एक और है लिमिट x टेंस टू, ऐसे ही बोल सकते हैं x अग्रसर है, x टेंस टू अनंत,
और साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मानक फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूले को भी आप याद रखना। इसके बाद में अब इस पर आधारित हम क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।